मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। ये तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है, जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कान्हा फुसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, वह आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? ये कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह छुप रहा है। यह उन्हें सोने नहीं दे रहा, यह उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको ये नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा वर्त हस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर, जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा व महाशक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये माँ काली की ही मर्जी है। ये मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुँची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें ये पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंशमात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। ये एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियां द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, संधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगी, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता।
रानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए जो तुम्हारे अंदर जन्म से है, लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियां उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही है, उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके, और इसके साथ ही तुम्हें मेरी सच्ची रानी को तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही है। यह कोई साधारण योजना नहीं है, यह एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ भद्रकाली, श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियां मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही है। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंतकाल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ गीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद है, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान सम्मान छीन कर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और ये तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची है, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम ले। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के कागज पर ही लिख ले, और इसी वक्त, इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। ये घोषणा करो, क्योंकि जब तुम यह कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम यह घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वह अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मान रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थी, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है, उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से, परमात्मा से, ईश्वर से हो रहा है। मैं साइन बताऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। उनके मस्तक पर थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज रेंग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर मस्तक के ऊपर, मस्तक के अग्रभाग में क्नॉइस कुछ चीज ऐसी रेंग रही है। ये सर दर्द भी नहीं, ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है। ये आपकी पवित्र ऊर्जा है, ये आपकी प्राण ऊर्जा है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, हाई वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जो सोल है जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत इस बात पर आगे बढ़ चुके हैं। उनकी नस नस में ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनका चेहरे पर अनंत तेज है उनके, ना वो ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं। एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पैर है, बहुत डिवाइन है। तीसरा साइंस लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे अपने आप आकर के उनसे प्यार प्रेम भरी बातें करते हैं। नॉइस लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो जो सोल थोड़े से पीछे हैं, उनके लिए माता रानी स्पेशल उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं, माता रानी आपको गाइडेंस दे रही हैं। क्नॉइस, ये पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करते हैं। इस समय आपको एंजल नंबर 333 एंड 444 तो बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, और 111 अब भी आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा 555 भी आपको दिख सकता है। आपको यह एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा जो है,
इस समय देख रहे हैं नॉइस, तो माता रानी यहाँ पर ये कह रही है, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनको तो उनके कर्म मिलेंगे। वो ऐसा क्यों, किस लिए वो कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। लेकिन आपका अपना जो कनेक्शन है वो माता रानी से स्ट्रांग रखना है, ताकि आप पर कोई नेगेटिविटी असर न डाले। ये 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आपको ज्यादा टारगेट करते हैं वह एक या दो ही लोग हैं, एक या दो ही लोग हैं। वो बाहरी लोगों को भी आपके खिलाफ करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी है वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है, मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके चाची मम्मी, कुछ ऐसे क्लोज वन जो इनके टुकड़ों पर वो लोग पल रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक नहीं रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है। जो आपके में विरोध, वो उनको थोड़ा बहुत कुछ लेते देते रहते हैं। नॉइसिस तरीके से वो लोग जो है उनके फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है, इस कारण से वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो एक या दो लोग हैं ये इनको हेल्प कर सके। फाइनेंशियली करते भी है ये लोग उनको, तभी वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। क्नॉइस, आप इनसे सावधान रहे। बच के रहे पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए। तो ऑलरेडी आप पहले से तैयार रहे, ताकि नेगेटिविटी आप पर अटैक ना। आप भी उन लोगों से परेशान हैं, क्नॉइस, जो हमेशा आपकी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी से जलते हैं और हर कदम पर आपको तोड़ने की साजिश करते हैं। अगर हाँ, तो ये संदेश खास आपके लिए है। क्नॉइस, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और वह आपको इन शत्रुओं से लड़ने के लिए पूरी ताकत दे रही है। इस संदेश में जाने कि वे कौन लोग हैं जो आपकी खुशी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और माता रानी की गाइडेंस से आप इन सब का सामना कैसे कर सकते हैं। नॉइस, अगर आपको यह संदेश मददगार लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद माँ काली जरूर लिखें। माता रानी के आशीर्वाद से आप हर बाधा को पार करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन को रोशन करेंगे। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे नॉइस, और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है नॉइस, और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। नॉइस, हमें को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। नॉइस, तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे, और उसके क्या मंशा थी, तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे, और उस पर्सन की क्या मंशा थी। नॉइस, ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है, सब कुछ। यहाँ पे आपकी रियलिटी पता है, आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। क्नोइसिस के सामने आपके राज खुले कैसे, इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी। शक्तियां का ध्यान किया, उसकी आंखों में बह की झलक ऊप पड़ी। बच्ची, हाँ बच्चे, उसने महसूस किया कि तेरे साथ एक अलौकिक शक्ति है। उसने देखा कि तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तेरे पास नहीं आने देता। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारा शत्रु अकेला नहीं है, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, और केवल पूर्वजों का ही नहीं,
उसके साथ एक अद्भुत शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि मेरे आसपास जितना भी ज्ञान और शक्ति है वैसे बीत नहीं सकती। ये सुनकर तेरे अपने लोग पहले तो घबरा गए, पर उनकी नफरत ने उन्हें और उपाय करने के लिए उकसाया। उन्होंने तांत्रिक से कहा, बच्चे, उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगोगे हम देंगे, बस ऐसा कुछ करो कि वह टूट जाए, उसकी सफलता छीन लो, उसकी शांति खत्म कर दो। मेरे बच्चे दांत ने सोचा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने कहा, बच्चे, कि मैं इसे समाप्त करने के लिए अपनी साधनाएं करूंगा, पर इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बताया था कि उसने कबूतर मांगा था। मेरे बच्चे, उसने कौन सा कबूतर मांगा था? काला नहीं, उसने सफेद कबूतर की बलि मांगी है। बच्चे, उसकी बलि देकर बकता है बच्चे की मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की तेरे तांत्रिक ने बच्चे एक कपड़ा भी मांगा है तेरा, उसने कहा है तेरे शत्रुओं से उस तांत्रिक ने कहा है कि मुझे कोई कपड़ा, कोई बाल या उसके द्वारा छुआ हुआ कोई चीज चाहिए। यह सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि हम सब ला देंगे, तुम बस काम पूरा करो मेरे बच्चे। तांत्रिक की दृष्टि में यह डर है बच्चे। परंतु जब तांत्रिक ने फिर से ध्यान लगाया और तुझ पर एक गहन दृष्टि डाली, तो उसने तेरे आसपास खड़ी उस अलौकिक शक्ति को और स्पष्ट देखा। बच्चे, उसने देखा कि वह शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे शत्रुओं को दंडित करने के लिए भी तैयार है। उसने तेरे पूर्वजों की आत्माओं को देखा, बच्चे, जो हर समय तेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। उसने तेरे चारों एक दिव्य प्रकाश को महसूस किया, जो इतना प्रबल था बच्चे, कि वह उसके काले जादू को छिन्न भिन्न कर सकती थी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो हुए छूना तो दूर, उसकी छाया को भी प्रभावित नहीं करने दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम इसे हानि पहुंचाने की कोशिश भी करोगे, तो वह हानि लौटकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, जब तेरे अपने लोगों ने ये सुना, तो वे और क्रोधित हो गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा कि हम तुम्हें जो चाहिए वह देंगे। अभी तुमने कहा कि हम कपड़ा ला कर दो, मुझे तुमने कहा कि बाण ला कर दो या उसकी कोई छुई हुई चीज ला कर दो। हम वह सब ला कर देंगे, तुम बस अपना काम करो। अगर तुम इससे डर रहे हो तो हमें दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर तांत्रिक नाराज हो गया। बच्चे, उसने कठोर स्वर में कहा, बच्चे, उसने जोर से चिल्लाकर उन लोगों पर कहा कि मुझसे दुश्मनी मत करो। मैं अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हारे खिलाफ भी कर सकता हूँ। जो तुमसे बड़ा है उसे नष्ट करना आसान नहीं है। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कुछ भी गलत किया तो तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। धमकी सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे सुन रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वह जो कर रहे हैं वह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तेरे अपने लोगों की बच्चे आपसी बातचीत भी हुई है। मैं कुछ बातचीत बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से बता पा रही हूँ। जब वे तांत्रिक के पास से लौटे तो उनके मन में वह और असमंजस की स्थिति थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमने क्या कर दिया है। अगर वह तांत्रिक सही कह रहा है तो हम खुद ही के खतरे में पड़ सकते हैं। हम खुद ही खतरे में पड़ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बच्चे, पर अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह और ऊपर उठ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे, उनके साथ एक और सदस्य था जो कि मुझे कोई पड़ोसी नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि हमें इस पर नजर रखनी होगी, यह शक्ति से बचा रही है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। हमें एक और तरीका ढूंढना होगा। मेरे बच्चे, अलौकिक शक्तियां तेरे आसपास है, पर मेरे बच्चे, जो वे नहीं जानते, यह मैं कह देती हूँ तुझसे, आज उनके हर प्रयास पर तेरे पूर्वजों की आत्मा की नजर रखी हुई है, और वह शक्ति जो तेरे साथ है उन्हें हर बार रोकती और दंडित करती है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये सारा खेल जो तेरे खिलाफ रचा जा रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता ना कर, इसके आगे क्या करेंगे ये तेरे अपने लोग और उस तांत्रिक के जरिए क्या क्या यह सोच रहे हैं और उस तांत्रिक क्या उपाय करेगा, ये सब मैं तुझे अगले संदेश में बताऊंगी।
तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू हमेशा याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति है और जो मेरे साथ होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु खुद अपनी चालों में फंसे और तेरा मार्ग सदा उज्जवल रहेगा। बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और इस ब्रह्मांड की शक्तियां, आदि शक्ति माँ की कृपा और काली माँ सदी तेरे साथ हैं। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि यह संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा, आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप क्नोइस हर किसी के साथ अच्छा बनना बंद कर दो, झूठे लोगों से बात करना भी छोड़ दो। खुद को इतना काबिल बना लो कि ये लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़े। रोज ध्यान करो मेरे बच्चे और अपने मन को शांत करना सीखो। लोगों की बातों को इतनी अहमियत मत दो। ये मत सोचो कि वो इंसान मेरे बारे में क्या कह रहा है। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, लोगों को जो कहना है वो कहने दो। खुद को बेहतर बनाओ मेरे बच्चे, क्योंकि इस साल मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े मौके सोचे हैं। क्नौइस, इस साल तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े अवसर दे रही हूँ। मैं तुम्हें अब तक तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें भूल जाओ। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी सोचो दूसरे क्या करते हैं। इससे तुम्हें क्या मतलब, और इन झूठे और मतलबी लोगों से बचकर रहो। इस दुनिया में मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। मेरे बच्चे, तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पे तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है। अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना नॉइस। ये जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वो लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरा बच्चा अपने हिसाब से जिएगा, तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो। क्नॉइसा, तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उन लोगों को तो बस छल करना आता है। तुम्हारे अंदर के तप का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो। क्नॉइस, और तुमसे जलने वाले वो लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वाले लोग अब अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। जीस, अपने ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जिसने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया था। क्नॉइस, वो अब तुमसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। उन सारे धोखेबाजों को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब उनके कर्मों के कारण बर्बाद हो रहा है। वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हंसते खेलते देखकर बहुत खुश है। तुम्हारे आने वाले भविष्य को बनता देख वो लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। तुम बहुत भोले हो, इसलिए ये धोखेबाज लोग तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए कहती हूँ मेरे बच्चे कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले उस इंसान को अच्छी तरह से जांच पर रख लो और फिर उस पर विश्वास कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती,
उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो। उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल उनके मंत्रा की जाप करोगे? आपके ईश्वर ही आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर है। तो इससे आपको सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है। और अगर चालाकी दिखाती है, हाँ, तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना किसी भी तरीके से, जैसा ये बिहेव सामने से करती है। आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है, तो आप भी बहुत रेस्पेक्टफुल्ली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना। बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है। इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सकरल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता, अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता, तो आपके सकल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सकल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ निकम्मा नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही हैं।
क्नॉइस आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुलकर के सब चीजों का जवाब देना आता है। आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुलकर के साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे। तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के यह पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हैली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वह जो आत्मा है, वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है। तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। क्नॉइस आपका पैसा, रुपया, मान सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो। करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो, कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ, मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है। माता, परिस्थितियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। क्नॉइस पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्नॉइस, पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ, मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। क्नॉइस, कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे क्नॉइस कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वो गलत है या सही है, तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कद्र करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा। इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये परसों अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं न कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने ईगो का सेल्फिश को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो परसों है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये परसों कहीं भी पे जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या उनके सामने अपने बिज़नेस को लेकर डेट कर